A really fantastic job, a great leader. ट्रंप ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और उन्हें एक महान नेता बताते हुए कहा कि वो भारत में बेहद शानदार काम कर रहे हैं। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. दोनों एक अच्छे दोस्त के तौर पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे और यही नहीं, दोनों ने यह बताया कि कैसे उनके रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं और अब उन्हीं रिश्तों के सहारे भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी भारत के लोग 2020 में उनकी यात्रा को याद करते हैं और इस मौके पर 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दे दिया है। We can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं और ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि वो टफ नेगोशिएटर हैं, यानी बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों को मनवाने में बेहद माहिर हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। लेकिन द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी और ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और पत्रकार ने पूछा कि मोदी और ट्रंप में ज्यादा टफ नेगोशिएटर कौन है, तो ट्रंप का जवाब सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. लेकिन देखिए ट्रंप ने ऐसा क्या कहा होगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा टफ नेगोशिएटर आखिर क्यों बताया? दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर एक बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपा जाएगा, यानी कि अब मुंबई के गुनहगार का हिसाब हिंदुस्तान करेगा। यह हिंदुस्तान के सीने पर लगा वो घाव है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और इन घावों की टीस और ज्यादा तब चुभती है जब उसके गुनहगार अपना मुंह छिपाए विदेशी जमीन पर बैठे हों। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो में बेहद पॉश माने जाने वाले इलाके की हैं, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का है। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने शिकागो में आतंकवादी तहव्वुर राणा का ये ठिकाना ढूंढ निकाला था। राणा की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और दोनों बच्चे इस घर में 1-2 बार वापस तो आए, लेकिन अपना जरूरी सामान लेने के बाद फिर इस तरफ का रुख नहीं किया है। पड़ोसियों के मुताबिक घर का ज्यादातर सामान FBI ऑफिशियल्स बड़े बक्सों में भरकर ले जा चुके हैं। इस घर से कुल 29 बक्से बरामद किए गए। उसके घर से लेकर दुकान तक का पता दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल अमेरिका की जेल में है। अमेरिका में तहव्वुर राणा को साल 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने का दोषी पाया गया था। तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी, और इस बार ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया है। My administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008
Mumbai terrorist attack to face justice in India. So he's going to be going back to India. We are working on the logistics of this, his surrender and extradition to India. There are a few final steps to be completed. The two sides are in touch on this particular issue. ट्रंप और मोदी जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो सवाल जवाब के सिलसिले में ट्रंप के सामने बांग्लादेश को लेकर सवाल किया गया। So, and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. बांग्लादेश जहां पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है और ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश का ख्याल तो प्रधानमंत्री मोदी ही रखेंगे। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister.